आज जो हम ये करवाने वाले हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आज का सिर्फ ये सेशन देख लेने से आपका 2-3 मार्क्स तो 4 मार्क्स जरूर बढ़ जाएगा। इतना इस सेशन में पावर बढ़ जाएगा, आ नहीं जाएगा, 4-5 मार्क्स बढ़ जाएगा सिर्फ एक सेशन देख लेने से। इस सेशन में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में क्या फायदा हो सकता है। ये 3 बातों के लिए जुड़े रहें अभी तुरंत। तो चलिए दोस्तों, आज हम वॉल्यूम 1 के सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड्स क्लास 12 2025। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, घर्षण के दौरान आवेशन में आवेश संरक्षित रहता है कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम शुरुआत है यहीं से, एकदम सभी क्वेश्चंस को देखते जाइए। आवेश का संरक्षण आपको पता है, आवेश का ना तो निर्माण हो सकता है ना विनाश हो सकता है। ठीक, कैसे, अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस क्वेश्चन के पूरे लैंग्वेज को रटने की कोशिश कीजिएगा, आप वहां जाके गड़बड़ करने वाले हैं। यही सब हम ठीक करने वाले। पॉइंट पकड़िए, क्या है आवेश का संरक्षण। संरक्षण वर्ड का मतलब समझिए कि बर्बाद नहीं होने वाला। तो आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जो कि बर्बाद नहीं होता है, जो संरक्षित होता है, जिसका ना निर्माण किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, और दो वस्तु का घर्षण करते हैं तो घर्षण करने से पहले का भी कुल आवेश शून्य होता है, और घर्षण करने के बाद भी एक पे प्लस एक पे माइनस, कुल आवेश शून्य, ना निर्माण हुआ ना विनाश हुआ। बातों को समझकर अगर लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आप एकदम आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब डरना नहीं है, आप सबको क्वांटाइजेशन आता है, बस लिखने की कोशिश करना है। क्वांटाइजेशन मतलब आवेश जो है क्वांटाइज्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणनफल होता है। इतना चीज, वो जो वर्ड है ना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक गुणनफल, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणनफल। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणनफल होता है। यही है क्वांटाइजेशन, Q बराबर N। अच्छा, अब इसमें क्या है, हर एक शॉर्ट आंसर से कम 2 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। जब आप शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में ये भी सोचते चलिएगा कि इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपका रिजल्ट, और सिर्फ फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सब में उसी क्वेश्चन से ना छोटा सा क्वेश्चन निकाल के ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही? तो उससे आप निकालने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना मजा आने लगेगा पढ़ने में, और एक बार पढ़ने में मजा आने लगेगा, देखिएगा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसके प्रायोगिक उदाहरण दें। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बाबू, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि जानते हैं, कोई भी अगर गोला वगैरह है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यानी इस पर अगर कहीं से भी चार्ज दिया जाए तो अंदर में बैठा हुआ कुछ भी होगा उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो अगर बिजली चमक रही है और आप कार के अंदर घुस के बैठ जाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वही है इसका प्रायोगिक उदाहरण। तो बात को समझना है, लैंग्वेज में लिखना है। विद्युत बल रेखाओं के 2 गुणों को लिखें। अच्छा वाला गुण लिखिएगा कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कंडक्टर पर, चालक पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, ये तीक्ष्ण कोण नहीं बनाती है, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ये सब बढ़िया वाला गुण लिख दीजिएगा। और 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? क्योंकि जब 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा 2 दिशा हो जाएगा, और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। तो हम आप लोगों को पूरा लेक्चर होने के बाद स्क्रीनशॉट भी करवा देंगे। ज्यादा पेजेज नहीं है, 8-10 पेजेज में सब है। एक बार सुन लीजिएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। विद्युत क्षेत्र क्या है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ फैला हुआ वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, E बराबर F/Q। वायुमंडल उदासीन नहीं है, क्यों? व्याख्या करें। यह असल में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। वायुमंडल में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो इसके कण आयनाइज हो जाते हैं, तो एक आयनीकरण हो जाता है, तो एक आयन मंडल का निर्माण होता है जो आवेशित होता है। कूलम के नियम की सीमाएं लिखें। कूलम नियम की 3 सीमाएं हैं, आपको पता है। कूलम का नियम तब लागू होता है जब आवेश छोटा हो, कण हो, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन ना हो, और दोनों के बीच की दूरी, नाभिकीय दूरी यानी 1 फर्मी से अधिक हो। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं फ्लक्स बराबर E A cos थीटा। देखिए इस एक क्वेश्चन में
इस एक क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में कम से कम 3-3, 4-4 ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं। आप प्लीज आज 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 जो ये पूरी कहानी में ये बात याद से लिख लीजिएगा कि अब से जब भी आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखिएगा या पढ़िएगा, उसमें खोजिएगा कि उसमें कितने ऑब्जेक्टिव हैं। आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो जाती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? डायपोल मोमेंट P बराबर 12 इंटू क्यू, लेंथ इंटू चार्ज। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस का नियम क्या है? किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम है, ठीक है। अब इसको भी आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव होने के शर्त क्या है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव होने के शर्त क्या है? जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव होने के शर्त ये है कि दो चार्ज पार्टिकल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए और एक दूसरे से कुछ दूरी पर होना चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। इक्वल, अपोजिट, कुछ दूरी पर और कनेक्टेड। तो यही 4 लाइन में आप लिख सकते हैं। समविभीज सतह क्या है? दो समविभीज सतह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सतह जिसके सभी बिंदुओं का विभव समान हो उसको समविभीज सतह कहते हैं। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है dV बराबर -E.dr। ध्रुवित परावैद्युत तथा अध्रुवित परावैद्युत क्या है? जिसके मॉलिक्यूल पहले से डायपोल के जैसे हैं ध्रुवित, जिसके मॉलिक्यूल पहले से डायपोल के जैसे नहीं है वो अध्रुवित परावैद्युत। परावैद्युत नियतांक क्या है? ये आ गया, चैप्टर 2 शुरू हो गया है, समझिए। तो परावैद्युत नियतांक क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है E नेट बाय E नॉट, नहीं E नॉट बाय E नेट, के बराबर E नॉट बाय E नेट। अब यही सब फॉर्मूला देखिए, परीक्षा में पूछ सकता है। आप उल्टा, हमसे जब उल्टा बोला गया तो आपसे भी उल्टा बुलाया जा सकता है। इसी चीज का प्रैक्टिस हो जाता है जो हम लोग ये क्रैश कोर्स वगैरह करवाते हैं, जिससे कि बच्चा का याददाश्त थोड़ा फिर से मजबूत किया जाए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? डाइलेक्ट्रिक पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसके दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं जिससे वो टूट सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो सह लेता है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे टूट जाता है, याद है ना, फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं, तो उसको कहते हैं परावैद्युत भंजन। असंधारित्र में दूसरे प्लेट का उपयोग क्या है? समझाएं। एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है, एक पे निगेटिव। अगर सिर्फ एक प्लेट होता तो उसका विभव बहुत ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन निगेटिव देकर के उसके विभव को कंट्रोल किया जाता है जिससे कि ज्यादा चार्ज जमा करते हैं और विभव में कम वृद्धि होती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर क्रैश कोर्स वगैरह में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। सबके आंसर्स क्लास में एक बार दिखा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। क्लास में उतारने का बहुत, तब तो आपका मतलब 10% सिलेबस हो पाएगा। क्लास में उतारने वाला, क्लास में समझाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, खुद से लिखवाया जाएगा, छापने वाला कार्यक्रम क्लास में नहीं होगा, ये तो बात निश्चित है। अब आते हैं 3rd चैप्टर पर, इलेक्ट्रिक करंट, NCERT चैप्टर 3। कार्बन प्रतिरोधकों के कलर कोडिंग से क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोधकों के कलर कोडिंग से क्या समझते हैं? आपको याद है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग से छोटा प्रतिरोध में हम पता कर लेते हैं कलर देख करके क्या क्या उसका रजिस्टर। अनुगमन वेग क्या है? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताएं। I बराबर NAVD। अनुगमन वेग की याद है ना, ऐसे जिग 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 हो रहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था, जिग जिग आते हुए धीरे धीरे पीछे गया था, तो इसी को कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। VD से सूचित करते हैं, याद होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या है? इसमें उपयोग किए गए सभी पदों का वर्णन करें और यह तापमान पर कैसे निर्भर करता है। याद है, रो बराबर था M, रो बराबर, अगर सडनली अभी कोई आपसे पूछ दे रो बराबर, आप नहीं बता पाइएगा शायद, M/NE², यही था, ठीक है। M हुआ मास, E हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ट हुआ रिलैक्सेशन टाइम और N हुआ इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हुआ था, ठीक है। और तापमान पर निर्भर कैसे करता है? तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता भी बढ़ता है। ओम के नियम की सीमाएं क्या है? ओम के नियम की सीमाएं क्या है? ओम के नियम की भी सीमाएं हैं कि बहुत ज्यादा विभवांतर के लिए ओम का नियम लागू नहीं है, तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ओम के नियम के लागू होने के लिए, और वस्तु चालक होना चाहिए, कुचालक या अर्धचालक नहीं होना चाहिए। आवेश वाहक की गतिशीलता से क्या समझते हैं? आवेश का गतिशीलता को भी म्यू से सूचित करते थे, म्यू बराबर VD/E। इकाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर उत्पन्न अनुगमन वेग।
धारा घनत्व से क्या समझते हैं? J बराबर I बाय A, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ये हुआ। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे 1 मिनट में ये बता देते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप पहले उस क्वेश्चन के बारे में अपने मन से एक बार बैठे, बिना कुछ लिखे मन में याद करें उस क्वेश्चन के बारे में कुछ याद आता है या नहीं। जैसे हम फटाफट बता रहे हैं ना, वैसे कुछ कुछ याद आता है कि नहीं। इससे ब्रेन तेज होता है बाबू। पढ़ने के तरीके को ठीक कर लीजिएगा ना, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। आदर्श सेल से आप क्या समझते तथा इसका विद्युत वाहक बल क्या है? ठीक है, ईएमएफ बराबर VA माइनस VB, ईएमएफ बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आदर्श सेल्स जिसमें कि कोई आंतरिक प्रतिरोध ना हो। जूल के उष्मीय प्रभाव को लिखें, H बराबर I स्क्वायर RT। सीबेक प्रभाव क्या है? सीबेक प्रभाव में बोला गया है कि यदि दो अलग अलग तापमान पर एक इसको रखा जाए, जोड़े को, तार के जोड़े को, जो अलग अलग इसका हो मटेरियल का, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यह है सीबेक प्रभाव। अब पेल्टियर प्रभाव इसका जस्ट उल्टा है। पेल्टियर प्रभाव कहता है कि अगर सेम तापमान पर रख करके करंट बहाइएगा तो कुछ देर में तापमान में अंतर हो जाएगा। अनोमिक पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अतिचालकता तथा अतिचालक क्या है? जब किसी चालक का तापमान बहुत घटाते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता जाता है और एक समय आने के बाद यह प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसी को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। अब आए बायोट तथा सवाट के नियम को लिखें। बायोट तथा सवाट का नियम आप लोगों को तो याद होगा, dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में भी सटा के पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और 2 मार्क्स में भी। एम्पियर का नियम लिखें तथा इसके अनुप्रयोग B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I इंटरनल। कम से कम अभी सबका अगर आप फॉर्मूला भी सिर्फ लिख देते हैं ना, अभी जितना भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तब भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लॉरेंज का बल क्या है? F बराबर आपको पता है Q V क्रॉस B प्लस E। ये लॉरेंज फोर्स है। शंट क्या है तथा इसके दो उपयोग। लॉरेंज फोर्स क्या है कि जब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लॉरेंज फोर्स है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे क्षेत्र में गतिमान है जिसमें दोनों क्षेत्र मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो दोनों इस पर बल लगाता है और दोनों के बल के सदिश योग को लॉरेंज बल कहते हैं, या रिजल्टेंट को। शंट क्या है तथा इसके दो उपयोग लिखें। शंट क्या है? शंट है कि जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं तो ये दो काम करता है। एक तो उसका धारा नापने की क्षमता को बढ़ाता है और उसको जलने से बचाता है। ठीक है, दो धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल, ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा, DF बाय DL बराबर होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D। ये सब हम क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। अमीटर तथा वोल्टमीटर क्या है? अमीटर तथा वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर में पैरेलल शंट लगा करके अमीटर बनता है और सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगा करके वोल्टमीटर बनता है। व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल? इसके नीचे हिंदी है कि नहीं? अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। कहता है सेंसिटिव, सुग्राहिता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता क्या है? जितना करंट में परिवर्तन और ऊपर पे एंगल में परिवर्तन, तो इकाई करंट में परिवर्तन से कितना एंगल में परिवर्तन होता है, उसी को सुग्राहिता कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट चैप्टर 5। अस्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक के बीच दो अंतर लिखें। अस्थायी चुंबक जो होता है वो प्रकृति में मिलता है, उसका चुंबकीय गुण अपने से खत्म नहीं होता है। विद्युत चुंबक जो है वो सोलेनॉइड की मदद से बनाया जाता है। वो विद्युत धारा जब तक रहता है तब तक रहेगा या कुछ देर बाद तक रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय याद है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, एक जो अच्छे से मोटिवेट हो जाता था क्लास में बाहर निकल के खत्म, एक जो उल्टा हो जाता था प्रतिचुंबकीय, एक है फेरो जो कि एक बार मैग्नेटाइज होता था तो लंबे समय तक रहता था। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव से क्या समझते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय अवयव से क्या समझते हैं? तो भैया पृथ्वी के चुंबकीय अवयव क्या क्या है? 3 है। पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, नमन कोण, दिक्पात कोण और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिक्पात कोण तथा नति कोण, नति कोण और नमन कोण एक ही होता है और एक हुआ दिक्पात कोण। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? यानी डिक्लिनेशन दिक्पात का एंगल हुआ और एंगल ऑफ डिप। ठीक है, ये भी आपको बताए थे। मैग्नेटिक में ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के कोण को कहते हैं। अच्छा, ये सब हम क्यों करते हैं? अपने लिए भी करते हैं। इससे जानते हैं पूरे सिलेबस का एकदम दिमाग में रिवीजन हो जाता है, अंदाज। अच्छा देखिए, परीक्षा में आप जाइएगा तो ऐसा ही सिचुएशन है कि नहीं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, कौन क्वेश्चन रहेगा, ये तो आपको पता नहीं रहेगा। यानी पूरा सिलेबस पे एक नजर फेरना बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। इससे जो भागता है वो खतरनाक कर रहा है अपने लिए। आप अगर टॉप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका सोच टॉपर वाला होना ही चाहिए। स्पर्श जिया का नियम क्या है? tan थीटा बराबर BV बाय BH। क्यूरी का नियम क्या है? ज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। शैथिल्य लूप क्या है तथा धारणशीलता और निग्राहिता को परिभाषित करें। आपको ये पता है, जैसे ये लोहा है, इसको इधर मैग्नेटाइज किया, ठीक,
और करंट खत्म कर दिए, तब भी इसमें कुछ बच गया मैग्नेट का गुण, वही हुआ धारणशील था। और इस मैग्नेट के गुण को खत्म करने के लिए जो उल्टा करंट लगाना पड़ा उसको कहते हैं निग्राहिता। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? जाय बराबर I बाय एच, याद आया? जाय बराबर I बाय एच। चुंबकशीलता तथा सापेक्ष चुंबकशीलता क्या है? ये हुआ म्यू एम और म्यू आर, ठीक है। जैसे विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता था ना, उसी तरह चुंबकशीलता तथा सापेक्षिक चुंबकशीलता भी है। चुंबकीय तीव्रता क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? H बराबर बी बाय म्यू नॉट, H बराबर बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। आइए चुंबकीय, अब क्या बच गया है? EMI, AC और EMW, बस। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम EMI बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। लेंज का नियम बेटा बाप का विरोध करता है। स्वप्रेरण क्या है? खुद से खुद के अंदर आने वाले परिवर्तन का विरोध और खुद से दूसरे के अंदर आने वाले परिवर्तन का विरोध, अन्योन्य प्रेरण। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को क्या कहते हैं? FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। तो किसी भी वायर पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, यही है FBI। भंवर धारा क्या है तथा इसके अनुप्रयोग लिखें। याद है जब किसी प्लेट से मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होता था तो प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न होता था, गर्म हो जाता था। और इसका कहां कहां उपयोग होता है पता है? लौ भट्टी में, आपका इंडक्शन प्लेट में, इस तरह से। गतिक विद्युत वाहक क्या है? EMF बराबर BLV, याद आया? BLV। पर अब आ गए किसमें? अल्टरनेटिंग करंट, NCERT चैप्टर 7, ठीक है। प्रतिघात क्या है? रिएक्टेंस 3 प्रकार का है। अकेले जो भी कंपोनेंट है उसके द्वारा धारा का जो विरोध है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का विरोध, उसको प्रतिघात कहते हैं। और सब मिला जुला के जो है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा त्रिभुज तो आपको पता है, ऊपर XL, ऊपर XC, नीचे XL और XR। ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षय के बारे में बताएं। ट्रांसफार्मर में कितने क्षय होते हैं? 5 तरह के क्षय होते हैं। फ्लक्स, कॉपर लॉस, फ्लक्स लॉस, आयरन लॉस में दोस्तों ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और गुंजन क्षय। विद्युत अनुनाद क्या है? बहुत बढ़िया। रेजोनेंस, जब जेड का मान मिनिमम हो जाता है तो रेजोनेंस होता है। 1/ωL बराबर ωc, ठीक है। वाटहीन धारा से क्या समझते हैं? ऐसी धारा जिसमें कि पावर का कंजम्पशन ना हो, वाटहीन धारा, जहां भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वाटहीन। इसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक से क्या समझते हैं? कॉस फाई, पी एवरेज बराबर ई रमेश आई रमेश कॉस फाई। तो आप समझे आज के क्लास का महत्व, समझे। अब तो खत्म हो गया कि एक तरफ से थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवा दी, ठीक है, जिससे कि अब अगर आप जाके कॉपी खोलते हैं और इसी बहाने खोलते हैं तो कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। व्हाट इज चोक कॉइल? चोक कॉइल क्या है? जो धारा को घटाता है और पावर लॉस ज्यादा नहीं होने देता है। ट्रांसफार्मर के कोर में उपयोग होने वाला प्लेट लेमिनेटेड होता है, क्यों? क्योंकि वो ईडी करंट लॉस को घटाए। सेम काम यहां भी है, ट्रांसफार्मर के कोर में पतले प्लेट का उपयोग होता है, क्यों? ईडी करंट लॉस को बचाने के लिए। परिनमन अनुपात क्या है? सेकेंडरी का कॉइल का नंबर बटे प्राइमरी के कॉइल का नंबर। तप्त तार यंत्र क्या है? इसका उपयोग प्रत्यावर्तक धारा के मापन में किया जाता है, क्यों? क्योंकि तप्त तार जो होता है उसमें डायरेक्शन के, धारा के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग में धारा का डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहता है, इसलिए। और अनुनादी परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हैं? अभी तुरंत बताए थे, 1/ωL, 1/ωc बराबर ωL, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC और फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π 1/√LC। प्रत्यावर्ती परिपथ का गुणवत्ता गुणांक क्या है? Q, क्वालिटी फैक्टर। Q बराबर या तो VL/VR या VC/VR। लास्ट चैप्टर वॉल्यूम 1 का। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन के कारण ऊर्जा का संचरण या दोलन के कारण ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुणों को लिखे, बहुत सारा गुण लिखा दिए हैं। C बराबर 1/√μ0ε0, C बराबर E/B, ये तो शर्त भी है, गुण भी है। ये हमेशा लंबवत होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, बात समझ गए। विस्थापन धारा क्या है? विस्थापन धारा ID बराबर ε0 dφ/dt। विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता क्या है? I बराबर 1/2 ε0 E0 स्क्वायर इंटू C, I बराबर U/AT। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तथा इसका उपयोग बताएं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो कि आपको क्लास में शायद नहीं बोला गया होगा कि भैया जो वायुमंडल का जो हवा है ना, तो सूर्य की जो किरणें आती है वो हवा उसकी गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे हम लोग का पृथ्वी गर्म रहता है, नहीं तो बहुत ठंडा रहता। तो ये था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए रहे। फिर मिलेंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
गुड नाइट। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बाय बाय।